ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग जैव ईंधन यानी एथेनॉल के बारे में जानेंगे। जैव ईंधन क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा जो है जैव ईंधन, उनको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैव ईंधन चर्चे में क्यों है? हाल ही में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने गए पेट्रोल पंपों में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, देखते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में भारत सरकार ने अपने पिछले नीतियों को संशोधित करते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य 2025-26 तक निश्चित किया है। वर्तमान में पेट्रोल में जो है ना 10% यानी 10% इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जैव ईंधन, जो एक नवीकरणीय ईंधन है, जिसमें पेट्रोल 90% और इथेनॉल 10% मिला करके ये पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। क्या है इथेनॉल? देखते हैं हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक से। यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यानी कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु और अल्कोहल के एक मिल करके एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इथेनॉल स्टार्च की मात्रा वाली फसल जैसे कि गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है। इथेनॉल भारत में गन्ना के शीरा से किण्वन प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। चूंकि यह पादपों से प्राप्त होता है, इसलिए नवीकरणीय ईंधन माना जाता है। देखते हैं निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के आधार पर इथेनॉल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इथेनॉल का वर्गीकरण को देखेंगे। पहला पहला जो है फर्स्ट जी में जनरेशन में इथेनॉल का क्या क्या उपयोग किया जाता है, प्रोसेस है उनका। गन्ना, मक्का, गेहूं, चुकंदर जैसे जैविक स्रोतों से बनाया जाता है। सेकेंड इथेनॉल में सेकेंड जी में कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, मक्का के डंठल, गेहूं अपशिष्ट इत्यादि से बनाया जाता है। 3G इथेनॉल, जो इसी पे अभी काम चल रहा है भारत के, यह शैवालों से भविष्य में बनाया जाएगा यह। ठीक है, देखते हैं इथेनॉल मिश्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर महत्व क्या है? प्रदूषण में कमी, जैसे कि इथेनॉल से ऑक्सीजन के अणु होते हैं, जिसके कारण इसका पूर्ण दहन होता है एवं वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन SC के उत्सर्जन के लगभग 50 से 30% की कमी आती है। जीवाश्म ईंधनों के आयात में कमी, भारत की ऊर्जा के आत्मनिर्भरता पर एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य में आयात जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होने के साथ प्रति वर्ष $4 बिलियन की भी बचत होगी। कृषकों के आय में वृद्धि, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य एवं जैव ईंधनों के बढ़ते मांग से कृषकों की आय को बढ़ाया जा सकता है। कृषि अपशिष्ट से इथेनॉल निर्माण के कारण कृषकों को कृषि अपशिष्ट के बदले लाभ प्राप्त होगा, जो पहले नहीं होता था। ऊर्जा सुरक्षा क्या होगा? एनर्जी पे प्रोटेक्ट क्या होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग से परिवहन संबंधी उपभोक्ताओं की ऊर्जा लागत में कमी आएगी एवं बचत को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन संबंधी लागत की कमी के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी। देखते हैं इसको हम लोग छोटा करके। देखिए क्या क्या चुनौती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की चुनौती क्या क्या है? इथेनॉल निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के निर्माण में खेतों में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिससे वाटर फुटप्रिंट प्रभावित हो रहा है। इथेनॉल से चलने वाली वाहनों के निर्माण में अधिक लागत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इथेनॉल भंडारण, हैंडलिंग, मिश्रण और वितरण संबंधी अवसंरचनाओं की कमी है। वर्तमान में इथेनॉल के निर्माण में गन्ना, मक्का, गेहूं, चुकंदर का उपयोग हो रहा है, जिससे बाजार में इनकी उपलब्धता घटने के साथ इनकी कीमतें भी बढ़ सकती है। देखते हैं अब हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम को देखेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में आया। इस योजना का उद्देश्य 2G इथेनॉल के क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा यानी डेवलप को बढ़ावा देना, ताकि इथेनॉल के भंडारण, हैंडलिंग, मिश्रण और वितरण संबंधी अवसंरचनाओं का विकास किया जा सके एवं खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत इथेनॉल पर GST, यानी GST क्या होता है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं, जो एक तरह का भारत सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि उत्पादकों को प्रोत्साहित मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चीनी विकास नीति की स्थापना। इसके तहत केंद्र सरकार इथेनॉल परियोजनाओं के लिए 40% सस्ता ऋण प्रदान कर रही है। प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनः उपयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, इसका फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इस पहल के तहत उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल को बायोडीजल में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुछ विशेष को देखेंगे क्या क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण क्या है? केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिलों एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारण मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकता है। इस तरह से आज हम लोग देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू इसके बारे में क्या है। देखिए, पीढ़ीगत बायोमास का वर्गीकरण कैसे होगा। इसका प्रथम पीढ़ी में ईटेबल बायोमास गन्ना, बीट, गेहूं, मक्का इन सब से होगा। द्वितीय पीढ़ी में नॉन ईटेबल बायोमास लकड़ी, घास, फसल अपशिष्ट होंगे, देख सकते हैं। तृतीय पीढ़ी में थर्ड जी में शैवाल बायोमास, मैक्रो एल्गो, सूक्ष्म शैवाल इन सब का उपयोग किया जाएगा। और चतुर्थ की योजना, जो चतुर्थ पीढ़ी सभी पीढ़ियों का विकसित रूप को बनाया जाएगा। इन सभी पीढ़ियों का एक विकसित रूप बनाया जाएगा, जिसको पायरोलिसिस सोलर से ईंधन इंजीनियर्ड शैवाल गैसीकरण द्वारा निर्मित की जाएगी। इस तरह से आज जितने भी जैव ईंधन यानी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हम लोग कुछ इथेनॉल के बारे में समझे, जो पेट्रोल वगैरह में मिक्स किया जाए, कब आने वाले भविष्य में कि क्या सुरक्षित है, इन सब पे विचार किया जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।